Hello everyone, welcome back to my channel फंक्शन सिटिंग स्टोरीज। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास आई फाउंड यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और शीचेन ने विंग और आचिंग को दोनों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। इससे विंग और आचिंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। वांगजी ने विंग को वाइफी बोल दिया था, इस वजह से विंग को वांगजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और दूसरी तरफ शीचेन ने आचिंग को किस कर उसके नेक पे किस किया था, इसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था और वो दोनों घर आ गए थे। अब हम देखते हैं आगे। देखते हैं वांगजी और शीचेन बैठे हुए थे। वांगजी अपने मन में सोच रहा था कि अब वो क्या करे, वो कैसे विंग को मनाए। इसके बाद वांगजी सोचता है क्या करूँ आखिर इसको मनाने के लिए, ये इतना आसानी से मानेगा तो नहीं। वांगजी यही सोच रहा था और दूसरी तरफ हमारे शीचन भी यही सोच रहे थे कि वो अपने बेबी बॉय को कैसे मनाए। वो बस सोच रहे थे क्या किया जाए क्या किया जाए, वो यही सोच रहे थे। उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था। हम दूसरे साइड देखते हैं। यानी के पास कोई नहीं था। अभी विंग और आचिंग दोनों अपने कमरे में थे। वो दोनों थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। पिछले पार्ट में हमने देखा था उन दोनों ने डिनर किया था, इसी वजह वो लोग रेस्ट करने के लिए चले गए थे। अभी वो दोनों रेस्ट कर रहे थे और यानी के वहाँ कोई नहीं था। यानी मूव कर रही थी। यानी को मतलब होता ना, वो धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिला रही थी। यानी सो रही थी, तभी उसे एक सपना आया था। मतलब सपना वो जो हादसा हुआ था पिछले 10 साल पहले, वो हादसा उसे याद आ गया था। इसी वजह से वो छटपटा रही थी। उस वजह से वो हिल डुल रही थी। ऐसे करते करते ना अचानक से यानी उठकर बैठ गई, चिल्लाकर मॉम डैड कहकर चिल्लाकर बैठ गई। और उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विंग और आचिंग दोनों ही दौड़ के अपने कमरे में से आ गए, क्योंकि उनकी शीजा चिल्लाई क्या हुआ है, क्योंकि वो दोनों दौड़ के आ जाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी शीजे की आवाज़ सुनी। वो ना दोनों शौक थे और जब आके देखा तो यानी बिस्तर पे बैठी हुई थी और वो पूरे पसीने से भीगी हुई थी। ये देखकर वांगजी और विंग और आचिंग उसके पास आ गए और वो अपनी शीजू को देखने लगे। वो अपनी शीजू को ऐसे ठीक देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो फिर उन दोनों ने कहा शीजी हाँ आप ठीक हो गई? हम बहुत खुश हैं शीजी, आप ठीक हो गई, थैंक गॉड फाइनली आप ठीक हो गई। और फिर वो दोनों अपनी शीजू को हक करते हैं और फिर यानी भी उन दोनों को हक करती है और फिर कहती आशियान आचिंग मॉम डैड कहाँ है। उसके बाद विंग और आचिंग कहते शीजी आपको तो पता है ना मॉम डैड नहीं है। ये सुनकर यानी की आंखों में आंसू आ गए और यानी रोने लगी। और फिर यानी विंग और आचिंग को कहती है हम लोग कहाँ पर हैं। विंग बताता है हम चाइना में हैं, हम चाइना में आए हैं कुछ काम की वजह से। फिर विंग क्या क्या होता है वो बताते हैं। असल में वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद से यानी पैरालाइज हो गई थी। वो तीनों ही ना बेहोश थे। वो उन तीनों एक किम जिसोंग उन्हें मिले थे, उन्हें ये तीनों मिले थे। और किम जिसोंग जो है वो हमारी विंग की मदर का भाई है, अंकल का बेटा है। इसी वजह से वो तीनों दोनों को जानते, तीनों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ ले गए। और फिर जब उन्हें होश आया तब डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि यानी मूव नहीं कर पाएगी, वो पैरालाइज हो चुकी है, कि उसे कुछ चोट की वजह से वो पैरालाइज हो गई है, कुछ ज़्यादा ही उस पर असर हुआ था इसी वजह से। और ये सुनकर विंग और आचिंग बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। उसके बाद किम जिसुंग ने उन तीनों को ही अडॉप्ट कर लिया और उन्हें अपना बच्चा बना लिया, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। वो अपनी बहन के बच्चों को ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी वाइफ भी उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो लोग वही आ रहे थे
वो चाइना में आ रहे थे, बट अचानक वो लोग समुंदर के रास्ते से आ रहे थे। अचानक एक गाड़ी गिरी थी, इसी वजह से उन्हें वो तीनों बहते हुए आ गए थे और उन्हें मिल गए थे और उन्होंने उन दोनों को तीनों को पहचान लिया था और बचाकर वो लोग उन्हें साउथ कोरिया लेकर चले गए थे और वहीं पर विंग, आचिंग और नियानली की परवरिश की, उन्हें बड़ा किया, उन्हें हर चीज़ की सुख सुविधा दी और उन्हें बड़ा किया, उन्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उनका ध्यान रखा, हमेशा अपने बच्चों से भी ज़्यादा उन्हें प्यार किया। और इसी वजह से यानली को ये सब याद था, बस वो थोड़ी देर के लिए शॉक थी क्योंकि वो अभी अभी उठी थी ना, इसी वजह से। बट यानली को अभी सब याद आ गया था कि उसके मॉम डैड उस हादसे के बाद उसकी मॉम डैड की जान चली गई, उनकी जान चली गई थी, ये उन्हें याद था। और इसी वजह से वो सैड हो गई और उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने बताया, तो यानी ने कहा, तो हम लोग यहाँ पर है तो तुम लोग लैन हाउस क्यों नहीं गए? ये सुनकर यानी को बताते हैं कि लैन मेंबर्स ने उनके कार का एक्सीडेंट कराया था। तब यानी कहते नहीं, किसने कहा तुम लोगों को कि लैंस फैमिली ने उनकी कार का एक्सीडेंट किया? उस एक्सीडेंट में लैन फैमिली का कोई हाथ नहीं था, बल्कि वो वैन फैमिली ने करवाया था। ये सुनकर वांगजी और आचिंग दोनों शॉक्ड हो गए थे। वैन्स उनके कंपनी के पीछे पड़े हुए थे। विंग और आचिंग के मॉम डैड ने विंग और आचिंग को नहीं बताया था क्योंकि वो दोनों छोटे थे और यानली उनसे बड़ी थी। यानली को पता था ये बात और उन्हें पता था। और जब एक्सीडेंट की बात आई थी तब यानली की नज़र ना वैंस पर गई थी। उसने वैंस को देखा था, बट वो समझ नहीं पाई, उसे लगा था वो ऐसे ही है। बट जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब जाकर यानली को समझ में आया कि ये वैंस की चाल थी। ये सुनकर विंग और आचिंग के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हमसे क्या हो गया? हमने कितना कुछ बोला, हमने धक्के मार के निकाल दिया। और फिर वो दोनों रोने लगे और फिर विंग और आचिंग ने सब कुछ बता दिया यानली को। ये सुनकर यानली ने दोनों पर गुस्सा किया और कहा, तुम लोग बेवकूफ़ हो, चलो हमें अभी जाना होगा लैन हाउस। फिर उन दोनों ने कहा, बट शीजी रात हो गई है, हम रात में कैसे जा सकते हैं? फिर यानली ने कहा, चलो हमें जाना ज़रूरी है। विंग, आचिंग, वेंस को अब तक पता चल गया होगा कि हम लोग ज़िंदा है और वो लोग हमसे हमारी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। उन लोगों को पता चल गया होगा, हमें यहाँ से जाना होगा तुरंत। और फिर वो जल्दी से लैंड हाउस के लिए निकल गए थे अपनी कार लेकर। और फिर वो कम से कम 1 घंटे बाद वहाँ पर पहुँचे। अभी 9:30 बज रहे थे, 10:30 बजे तक, सॉरी, वो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद वो लोग पहुँच गए थे और उसके बाद अभी 11 बज गए थे। उन्हें पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग गया था क्योंकि वो लोग यानी अभी भी ठीक हुई तो वो लोग इतना फास्ट ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद उन्होंने लैन फैमिली के डोरबेल रिंग होती है और लैन फैमिली के मेंबर्स वांगजी और लैन फैमिली यहाँ पर थोड़ी देर से सोती है, तो वो लोग उसकी आवाज़ सुनकर उठ गए थे। बेबी है ना घर में, तो उसके लिए उसे रो रहा था, इसी वजह से मम्मा थोड़ा सा, वो क्या होता है मुझे नहीं पता वो क्या बोलते, जो आवाज़ करता है ना बेबीज़ के लिए, वो बजा रही थी। शायद आपको आवाज़ है, सॉरी। फिर वो लोग डिनर करके सोने ही जा रहे थे। इतने टाइम वांगजी और शीजन बात कर रहे थे और उसके बाद वो लोग डिनर करने आए थे। जैसे ही डोर बेल रिंग हुआ तो वो लोग शॉक्ड हो गए सब लोग कि इतनी रात को कौन आया है होगा आखिर। फिर मेट ने जाकर दरवाज़ा खोला तो वो विंग, आचिंग और यानली वहाँ पर खड़े थे। और फिर वो दोनों को वो मेट तो नहीं जानती थी ना कि ये विंग, आचिंग और यानली हैं। पूछते, यस, कौन चाहिए आपको? फिर विंग और आचिंग बोलते हैं, क्या लेंस, हम लोग विंग, हम लोग वे फैमिली से है, क्या सब लोग हैं घर में? फिर उन्होंने कहा, मेट ने कहा, हाँ सब लोग हैं, आप अंदर आइए। फिर वो तीनों आ गए और जैसे ही वांगजी और शीचन ने उन तीनों को एक साथ देखा, शीचन और वांगजी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गए क्योंकि यानी चल नहीं सकती थी। इसी वजह से शीचन और वांगजी थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। और तभी विंग और आचिंग और यानी तीनों आ गए थे
और फिर यान्नी ने मैडम लैन को देखा और फिर कहा आज। जब मैडम लैन ने यान्नी की आवाज़ सुनी तब उधर देखने लगी, क्योंकि यान्नी की आवाज़ अभी भी वैसी ही स्वीट और काइंड थी। यान्नी की आवाज़ बचपन से ही सबसे अलग थी। और फिर मैडम लैन उस तरफ मुड़ी तो वहाँ पर यान्नी थी। उन्होंने यान्नी को पहचान लिया और तुरंत मैडम लैन वहाँ से डिनर टेबल से उठ गई और जल्दी से आकर यान्नी को हग कर लिया और उनकी आंखों में आंसू थे। और फिर उन्होंने विंग और आची को भी पहचान लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था विंग के लिप्स के नीचे मोल है और हमारी जो आची है उसका आखिर ब्राउनिश कलर का है, इसी वजह से उन्होंने पहचान लिया था। और फिर वो उन तीनों को हग करके रोने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी उन तीनों को देखकर। वो इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा और उन तीनों के आंखों में भी आंसू थे। वो तीनों मैडम लैन को हग करके रोने लगे। परेशान हो चुकी हूँ, ला रही है बच्चे को लेकर, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बोल रही हूँ शांत हो जाओ, मैं रिकॉर्ड करिए, पर सुनाई नहीं दे रहा। ये पार्ट रिकॉर्ड करूँगी थोड़ी देर बाद, फिर से रिकॉर्ड करूँगी। मैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। मामा बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, इसी वजह से। मैं कहा थी हाँ तीनों रो रहे थे, तभी वामजी और शीजन भी वहाँ उठ कर आ गए। वो उन तीनों को यान्नी को देखकर शौक थे, पर वो खुश भी थे कि यान्नी ठीक हो गई है। और फिर मैडम लैन उन तीनों को लाकर डिनर टेबल पर बिठा दी और लैन कुरन और लैन चिंगन भी उन तीनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर उन तीनों को वो दोनों भी हग करते हैं और उसके बाद वो लोग सब लोग बैठे हुए थे। और फिर विंग वांगजी को देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसने जो बिहेव किया था वांगजी के साथ। आचिंग ने तो नहीं बोला था कुछ भी, बस विंग ने ही बिहेव किया था। इसी वजह से विंग वांगजी और शीचन दोनों को ही नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। उसने जिस तरीके से बात की उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसी वजह से वो उन दोनों को ही नहीं देख रहा था। फिर मैडम लैन पूछती, वो दोनों तो थोड़ा ठीक ठाक बात करे थे, बट विंग उतना बात नहीं करता। फिर मैडम लैन विंग से पूछते कि क्या हुआ है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि आखिर हुआ क्या था। और फिर विंग एक एक करके सारी बातें बताना स्टार्ट करता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो लोग जब आ रहे थे तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो तीनों पता नहीं कैसे गाड़ी से वो तीनों बाहर निकल गए। उसके बाद उनके मतलब अंकल को वो तीनों मिल गए। उसके बाद उन्होंने उन तीनों को घर में रखा, फिर उन तीनों का इलाज किया, उन्हें होश आया और फिर वहीं पर वो लोग बड़े हुए और फिर सारी कहानी बताते। फिर विंग को उन्होंने क्या कंपनी का CEO बना दिया वहाँ पर साउथ कोरिया में। और फिर विंग ने सर्च किया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, तब विंग को पता चला कि उनका एक्सीडेंट करवाया गया था जानबूझकर। और फिर इसी वजह से विंग को गलतफहमी हो गई थी। विंग और आची को दोनों को गलतफहमी हो गई थी कि उन दोनों को लगा था कि लैन फैमिली की वजह से ये सब हुआ है। और फिर इसी वजह से वो लैन फैमिली से मिलने नहीं आए इतने साल से। और उसके बाद यान्नी ऊपर से कोमा में थी, यान्नी को होश नहीं आ रहा था। फिर वहाँ के एक डॉक्टर ने बताया कि चाइना में इसका इलाज हो सकता है, तो वो लोग चाइना आ गए थे। और वो लोग जब चाइना आ गए उन्होंने अनाउंस किया, तो वांगजी और शीचन भी आए थे। फिर विंग ने उनसे जिस तरीके से बात की, विंग सब कुछ बता दें, मैडम लैन स्माइल करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता था विंग का नेचर ना थोड़ा सा बचपन से ही विंग हर स्टोरी में वांगजी अक्सर रूड रहता है, बस इसमें ना विंग थोड़ा सा रूड है। विंग हंसता खेलता ऐसे मुस्कुराता रहता है, बट विंग थोड़ा सा सीरियस टाइप का है। मतलब ऐसे मतलब बात नहीं करता रूड, ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा सीरियस है। वो हर बात की छानबीन करता है, हर बात को वो पॉइंट में ही बात करता है। और वांगजी यहाँ पर थोड़ा सा अलग था। वांगजी विंग के साथ फ्लर्टी था, सबकी तरफ से काइंड था, हंसमुख था। और विंग थोड़ा सा अलग था। तो फिर मैडम ने स्माइल कर दी, क्योंकि उन्हें विंग के नेचर के बारे में पता था। बाकी सब लोग भी स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन सबको विंग के नेचर के बारे में पता है। विंग अपनी फैमिली के लिए बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है।
अपने मॉम डैड के लिए। बचपन में अगर कोई कुछ गलती से भी या मजाक में भी उसके मॉम डैड को कोई कुछ बोल देना तो विंग उसको कूट पीट के बराबर कर दिया करता था। इसी वजह से सबको विंग की हरकतों के बारे में पता था। फिर विंग ने सबसे माफ़ी मांगी। विंग ने वांगी और शीचन से माफ़ी मांगी उस दिन की हरकत की वजह से। उन दोनों ने माइंड नहीं किया था। फिर उन दोनों ने कहा हमें पता है विंग तुम अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। हम तुम्हारी जगह होते तो शायद हम लोग भी ऐसा ही करते। और फिर उन्होंने विंग को माफ़ कर दिया था। और फिर वो लोग बताते हैं कि ये सब वेंस ने किया था। और फिर यान ने सब कुछ बता दिया खुल के कि उस दिन क्या हुआ था। वेंस उनके घर में आए थे, उन्होंने उनकी विनी मांगी थी उनके मॉम डैड से, बट मैडम यू और जियांग फेमिया ने मना कर दिया था। और उन्होंने कहा था, और फिर तो वेंस ने कहा था कि वो उन्हें देख लेंगे। और फिर जियांग फेमिया ने भी कह दिया था कि हाँ देखते हैं क्या होता है। और फिर जियांग फेमिया ने उन लोगों को इग्नोर कर दिया था और वो लोग आ गए थे। और आते समय उनका एक्सीडेंट हुआ और इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ बिगड़ गया। लैंस फैमिली और यांग फैमिली में इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, राचिंग का इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई और ये सब हो गया। और फिर वो लोग लैंस फैमिली से नफरत करने लगे। और ये सुनकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग और शीचन को, क्योंकि वो दोनों ही अपने अंकल आंट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और उन्होंने यानली की भी हालत देखी थी कि यानली किस तरीके से थी। उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर उन दोनों ने कहा कि वो लोग फ्रेंड्स को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिल के रहेगी। और फिर अब से फिर उन्हें किम जोशुन को फ़ोन करके बता दिया था जो हुआ था। और वो भी वंस को छोड़ेंगे नहीं कहकर उन्होंने भी फैसला लिया। और ऐसे करके वो दिन निकल गया। मैडम नैन उन तीनों को वहीं पर रखते क्योंकि उन पर खतरा था, क्योंकि अब वेंस को भी पता चल गया था कि जियांग फैमिली के तीनों बच्चे ज़िंदा हैं। तो अब जियांग वेंस रूहान ज़रूर उन तीनों को हार्म करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मैडम लैन ने उन तीनों को ही अपने घर में रख दिया था और वो उन तीनों को जाने नहीं दे रही थी। और वांग जी, आचिंग और यानी ने भी ज़िद नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता है कि मैडम मैम ऐसा क्यों कर रही है। वो उनकी सुरक्षा के लिए ये सब कर रही है, ये उन तीनों को पता था। इसी वजह से वो तीनों भी मैडम लैन की बातों को मना नहीं करते और वो उनकी बात को मान लेते और वहीं पर उनके साथ लैन हाउस में रहने के लिए मान जाते हैं। को आचिंग सब तीनों को अलग अलग कमरे दिए गए थे। ऑफकोर्स लैन फैमिली इतना बड़ा मेंशन था। विंग की तरह भी वो लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर थे, चाइना में टॉप थे, वो लोग टॉप बिजनेसमैन थे लैंड कंपनी के लोग। तो वो लोग के पास उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत सारे कमरे थे वहाँ पर। और फिर वो लोग भी वहीं पर जाते। विंग को जो कमरा दिया था विंग वहीं पर आकर बैठ गया था और बिस्तर में लेट गया था क्योंकि अभी बहुत देर हो गई थी। वो सारी बातें ख़त्म करते करते उन्हें 12 बज गए थे। और फिर विंग आके बेड पे लेट गया था और विंग सोने ही वाला था कि तभी वही वहाँ पर वांग जी आ गया था। वांग जी को देखकर विंग पहले तो शॉक था, फिर उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि पता है, उसे पता है वांग जी उससे प्यार करता है, वो भी वांग जी से इतना ज़्यादा प्यार करता है बचपन से ही, तो उसने कुछ नहीं बोला। और फिर वो वांग जी को देखने लगा। फिर उसने वांग जी से पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और दूसरी साइड शीचन भी हमारे जियांग जी के कमरे में आ गया था। और फिर वो दोनों इन दोनों को देख रहे थे, सॉरी जियांग जी। और फिर देख रहे थे। फिर विंग से क्या हुआ तो मुझे ऐसे घूर के वांग जी विंग के पास आ गए, बेड के पास। वांग जी विंग के ऊपर आ गया था क्योंकि विंग अभी बेड पर लेटा हुआ था ना, इसी वजह से वांग जी इसके पास। ये देखकर तो विंग शॉक, वो वांग जी को बड़ी बड़ी आइज करके देख रहा था और वो कहता है ये क्या हरकत है, मेरे ऊपर से उठो। और दूसरी तरफ शीचन ने आजी को बैक से होल्ड कर लिया था और उसके कमर में अपने हाथ को रैप करके उसके पूरी बॉडी को स्नीप कर रहा था। और ये देखकर हमारा आजिंग शीचन को घूर घूर के देख रहा था जैसे कि ये क्या हो रहा है।
दोनों इनोसेंस, दोनों अपनी हरकत, दोनों लेंस ब्रदर अपने शेमलेस हरकतों को स्टार्ट कर दिया था करना, और वो दोनों उन दोनों को हैरेस कर रहे थे। तो आज की स्टोरी में यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।